होली खेले है रघुवीरा अवध में, होली खेले है रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ होरी 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 हाँ होरी। होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। इन चंद लाइनों के साथ मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज होली है और होली जिस तरह से आज पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है तो सभी में खुशी होती है कि आज होली है। बता दें थोड़ा सा होली के बारे में कि होली का दहन फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तारीख को होता है। इस साल पूर्णिमा जिस तरह से 17 मार्च को पड़ रही है तो आज 17 मार्च 2022 को होली है और दिन गुरुवार का है। बता दें आपके लिए मेरे साथ इस वक्त पंडित जी जुड़ रहे हैं पिनंगवा से। पूरे परिचय कराएंगे। पिछले साल भी हमारे साथ बातचीत की, आज भी बातचीत कर रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं जी आपका। जय जय श्री राधे। मैं श्री गंगाराम जी, गंगाराम शर्मा जी, पिनंगवा से जी। अपना मंदिर का नाम क्या है? श्री राधा कृष्ण स्थल मंदिर। थोड़ा सा जानना चाहेंगे जी कि जैसे होली मनाई जा रही है जी, इस दिन पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, तो बताएंगे थोड़ा सा इसका इतिहास कैसे शुरुआत हुई होली की जी। एक राक्षस प्रवृत्ति के एक राजा थे हिरण्यकश्यप, और उनके दो भाई थे। एक था हिरण्याक्ष। तो पहले हिरण्याक्ष ने अत्याचार किया, पृथ्वी का परकोटा बना करके वो पाताल लोक को ले गए। उसके बाद में भगवान ने अवतार लिया 12 भगवान का अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया। वध करने के बाद पृथ्वी को दोबारा से यहाँ लाए इस लोक में। उसके बाद में हिरण्यकश्यप को क्रोध आया कि मेरे भाई का वध कर दिया। जी जी। तो वो इतनी नफरत करने लगा कि अगर कोई उनसे नारायण का, भगवान का कहीं भी चर्चा हो तो उसी का वो वध कर दे। साधु संतों को परेशान करने लगा, मतलब स्वयं को भगवान मानने लगा। तो काफ़ी समय तक ऐसा ही वो चलता रहा। उसकी एक औरत थी कयाधु नाम की। जब वो कयाधु उससे भगवान का नाम लेवाने के लिए, तो उसे जब भगवान का कोई नाम लेता था तो उसे क्रोध आता था। तो कयाधु ने कहीं किसी प्रसंग में कहा कि नारायण, वन की नहीं, नारायण का नाम मत लेना। उससे भी लिवाया, आपने भी लिया। ऐसे ही करके 108 बार उससे नाम का उच्चारण करा दिया। जब 108 बार भगवान के नाम का, नारायण भगवान के नाम का उच्चारण हो गया तो समझो कि उसके उद्धार का रास्ता उसकी पत्नी ने बना दिया। तो उन्हों के एक बच्चा हुआ। वो बच्चा इतना धर्मपरायण था, एक हमेशा भगवान के ही नाम की चर्चा करता, उसी में भगवान के नाम में रहता। तो उसको पढ़ने भेज दिया। ऐसे ही करके बहुत जगह उसको मतलब भेजा, लेकिन वो भगवान के नाम के सिवा और कुछ उसे किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। तो सर्प छुड़वा दिए, पहाड़ से गिरवा दिया। एक हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था। तो उसको वरदान लगा हुआ था कि जब भी उसकी कोई मतलब करीब आ जाए तो मतलब वो अपनी गोदी में वो अपने आपे में अग्नि प्रकट कर ले। अच्छा। अगर उनकी पास कोई आ जाए तो वो भस्म हो जाए और वो बच जाए। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा, एक तुम इस बच्चे को भस्म कर दो। तो उसने अपने अंदर अग्नि प्रकट करके और बच्चे को गोदी में ले लिया। तो भगवान की कृपा से वो खुद भस्म हो गई और भगवान वो लड़का बच गया। बिल्कुल। थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी, जिस तरीक़ा से
जब से ये होली मनाई जाती है। जब से मनाई जाती है होली। लेकिन जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये होली जो मनाई जाती है, इस दिन क्या क्या होता है अक्सर और क्या मैसेज जाता है लोगों को? जब वो होलिका दहन हुआ था और वो भस्म हो गई थी जी। तो इस खुशी में, प्रहलाद की बचने की खुशी में, एक राक्षसनी का वध होने की खुशी में लोगों में उत्साह बना। तो फिर वे रंग की होली खेले, जी जी। अच्छे अच्छे पकवान बनाए। तो ऐसे करके उत्साह में लोगों ने फिर अच्छे अच्छे ऐसे खुशियाँ मनाई। जी जी। ये रंग ही जिस तरह तरह का फेंकते हैं, ये रंग क्यों फेंका जाता है जी? हाँ, खुशी रंग के लिए फेंका खुशी, जाता है? हाँ, खुशी के मौके पर। अच्छा अच्छा। खुशी के मौके पर। और सब एक समान रहे, सबके लगाते हैं उनको। हाँ। लेकिन थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे मेवात एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में जाना जाता है, यहाँ के भाईचारे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से अपने मुसलमान भाई भी मिलकर होली मनाते हैं जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। बेशक। हम भारतवासी हैं, हम सब भाई भाई हैं। बेशक। धर्म चाहे कोई हो, लेकिन भाई भाई का नाता जो है वो एक है। जी जी। क्या कुछ कहेंगे मेवात वासियों से जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? नहीं, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए किसी को। हाँ हाँ हाँ। हमारे दो आँख हैं, बिल्कुल। हम तो उसको देखते हैं जो हमारे सामने आता है। लेकिन भगवान के 6 आँख हैं, 6 मुख हैं। बिल्कुल। तो वो सबको देख रहे हैं, अच्छे को बुरे को। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। हर आदमी अपने कर्म के अनुसार दुख सुख भोगता है। बेशक। और हर चीज़ का, अच्छे का और बुरे का, सबका लेखा है। जैसा जो करता है वैसा ही भोगता है। बिल्कुल। इसलिए इंसान को हमेशा नेक नीति से रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए, दुख सुख को हंस के अपने जीवन को काटना चाहिए और ठाकुर जी को ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपने अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए, इंसान का कर्तव्य बनता है ये। बिल्कुल। अंत में और क्या कुछ कहेंगे होली को लेकर मेवात वासियों से? होली को लेकर यही है, ये होली का त्यौहार सभी के मंगल में हो, सभी को खुशियाँ प्रदान हो और सभी अपना मिलजुल के अच्छी तरह से अपना मनाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, मैं जिस तरह से राधा कृष्णन स्थल मंदिर में इस वक्त पिनहुआ मौजूद हूं और मेरे साथ पुजारी जी गंगाधाम जी इस वक्त मौजूद हैं, तफसील से आप सभी को इतिहास बताया कि होली किस तरह से मनाई जाती है और ख़ासकर मेवात में कैसे मनाई जाती है, वो भी आपके लिए तफसील से बताया। और हम भी एक RTV भारत के माध्यम से कहते हैं कि एक भाईचारे के रूप में रहकर इस त्यौहार को मनाइए। और मेवात एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में जाना जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर वाले की तरफ से कि हमारा ये भाईचारा हमेशा क़यामत तक भी रहेगा और रहना भी चाहिए। और जिस तरह से एक होली और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में भी खुशी के साथ मनाई जाती है, एक साथ यानी भाईचारे के रूप में हिंदू मुस्लिम मनाते हैं, यहाँ ये चीज़ें दिखाई देती हैं। इसलिए मेवात देश विदेश और बाहर तक जाना जाता है। आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे, नमस्कार।